नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग ये कमेंट को देखिए, ये है आपका एमपी से। एमपी में मेरी किस्त आ गई, तो मतलब एमपी में पैसा आना शुरू हो गया है। हम आपको पहले भी बता दिए थे। होता क्या है, लोगों को पैसा मिलता है, इसके बाद वो चले जाते, तो आपको कोई बताता नहीं। तो ये भाई बता रहे हैं, यहाँ पे है पुष्पेंद्र पाल नाम इनका है। एमपी में मेरी किस्त आ गई। तो एमपी वाले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, समझिए आपका भी धीरे धीरे करके पैसा आ जाएगा। कोई एक फिक्स डेट नहीं होता है कि पैसा आ जाएगा या कल आएगा, लेकिन हाँ, पैसा आपका धीरे धीरे करके आ रहा है। ठीक है, तो रुक जाइएगा थोड़ा सा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? हाँ चलिए, अब यहाँ पे मेरा आ गया। तो यहाँ पे देखिए, आपको हम बता रहे हैं, इन्होंने पहले तो आपको दिखा दिया हम एमपी में क्या खबर थी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रही है ये भाई, कि सही बोलते हैं आनंद भैया, आप जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। यूपी में बजट आ गया और मिल रहा है, पैसा हमें मिल गया। तो इनका भी पैसा यहाँ पे मिल गया है। तो ये भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, तो हम इनको बताए भी थे पैसा आना शुरू हो गया है, आपको भी जल्दी मिल जाएगा। और होली से पहले बहुत लोगों को पैसा मिल जाएगा, ये पक्का गारंटी है, क्योंकि बजट आ गया है तो पैसा आएगा ही। लेकिन आपको एक चीज जानना चाहिए कि नियम क्या है भाई पैसा मिलने का, और इसके बाद क्या क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इन राज्यों का बजट पास हो गया है। उत्तर प्रदेश का बजट पास हो गया, हरियाणा का भी पास हो गया, महाराष्ट्र का भी पास हो गया, और मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का तो हम शुरू में ही आपको दिखा दें, पैसा आना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश का भी अभी हम दिखाएं, और वो वीडियो में भी आपको हम दिखा सकते हैं, उसमें कमेंट चेक कीजिएगा। यूपी का भी बहुत लोग कमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो सभी का पैसा धीरे धीरे करके आ रहा है। तो अपडेट क्या है वो सुन लीजिए। योगी सरकार ने अपने नए बजट में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए इतना ठीक रुपये और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए इतना करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है। तो ये 100% है। और जैसे कि हम एक पिछले वीडियो भी बना दिए थे कि होली से पहले बहुत लोगों को पैसा मिल जाएगा, और लास्ट आपको बताएं कि मार्च खत्म होते होते आप सभी को पैसा मिल जाएगा। एक भाई कमेंट किए थे, आप लिस्ट ही नहीं है, पैसा कहां से, और मतलब आप झूठ बोलते हैं ऐसे। तो ऐसे कमेंट ना करें, अपना ज्ञान को पहले बढ़ाने की कोशिश करें। अगर वैसा कमेंट हम सोचे कि उनका भी कमेंट हम दिखा दें, लेकिन क्यों निगेटिव कमेंट को दिखाना। चलिए, अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने बजट सत्र में आवास के लिए बड़ा फंड रखा है। वहां 25 फरवरी 2017 नए आवेदन और पुराने घरों के पैसा को पोर्टल अपडेट कर दिया गया है। तो हरियाणा में पोर्टल अपडेट हो चुका है, 25 फरवरी तक में हो जाएगा, और इसके बाद आप लोगों को भी वहां धीरे धीरे करके पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बात करें महाराष्ट्र को लेकर, तो महाराष्ट्र में आज 23 फरवरी 2026 से बजट सत्र शुरू हो गया। यहाँ 6 मार्च को मुख्य बजट पेश होगा, जिनमें नए आवासों के लिए पैसा की घोषणा की जाएगी। तो महाराष्ट्र का थोड़ा सा बुरा अपडेट है, लेकिन बाकी नॉर्मल सही है कि आपका जो है कब 6 मार्च तक में यहाँ पे आपका बजट को लेके मुख्य बजट पास हो जाएगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश वालों के लिए, तो देखिए यहाँ भी बजट में आवास योजना के लिए भारी आवंटित किया गया है, ताकि अधूरे पड़े मकानों की अगली किस्त जारी की जाए। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बजट पास हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा मतलब बजट पास हुआ है। बहुत सारा पैसा यहाँ पे दिया गया है आवास योजना वाले सभी को देने के लिए। तो धीरे धीरे करके सभी को पैसा मिल ही जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तरीका है। ये चीज हम अपना पुराना वीडियो में बताए थे, लेकिन बहुत से लोग नहीं देख पाए होंगे, तो इसको समझ लीजिए। ये समझना काफी जरूरी है। अगर बजट आता है, ठीक है, अगर बजट आता है तो सबसे पहले किसको पैसा मिलता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है जिसका पुराना अधूरे घर है, जो थोड़ा सा बना के रुक गया, तो 6 महीनों से पैसा नहीं मिला, थोड़ा सा ही बना पाया, तो सबसे पहले उनको पैसा मिला जाता है। जैसे बजट आता है तो सरकार की पहली प्राथमिकता उन लोगों की होती है, ठीक है, तो जिन्होंने घर पहले से बना रखा है। अब देखिए, तो जिन्होंने पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है और घर लिंटल लेवल तक हो गया है, तो जिनको पहला या दूसरा किस्त मिल गया है, काम लोगों ने कर चुका है, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो कि बहुत पहले से उनका वेट कर रहे थे उनके लिए, ठीक है, 6 महीना से वेट कर रहा है कोई, तो उनको पहले दिया जाएगा, या 1 महीना से वेट कर रहा है उनको पहले दिया जाएगा। तो ये हाँ, जिनको पहली किस्त अभी भी मिला है उनको भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन उनको कब मिलेगा? उनका जियो टैग होने के बाद मिलेगा। वहीं बात करें तो सरकार चाहती है कि नए पैसे बांटने से पहले पुराने घर पूरे होकर कंप्लीट दिखे, ठीक है, इसलिए सबसे पहले दूसरे और तीसरे किस्त जारी की जाती है। तो ये खबर था, तो पहले इन लोगों को पैसा मिलता है। वहीं अब दूसरे किसको मिलता है? तो आवास प्लस के नए और अत्यंत गरीब परिवार, ठीक है, तो अत्यंत गरीब परिवार जो रहता है उनको सबसे पहले मिलता है, उन लोगों को मिल गया। अब उसके बाद इन लोगों को मिलेगा, किनको? तो आवास प्लस वाले को, और जो सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं उनको मिलता है। तो जब पुराने घरों का काम ट्रैक पर आ जाता है,
तब नई लिस्ट वालों की बारी आती है। इनमें भी क्रम होते हैं, इनमें भी क्रम होता है। किनको? सबसे पहले आपको विधवा महिला जो रहेगा या कोई विकलांग रहेगा उनको मिलेगा, या तो जो अत्यंत गरीब रहेगा एससी एसटी में तो उनको सबसे पहले मिलेंगे, और इसके बाद आएगा वो परिवार का नाम जिनका आवास प्लस सर्वे में सबसे ऊपर में प्रायोरिटी लिस्ट में नाम है। तो अब देखिए, पहले आपको उन लोगों को मिलेगा, दूसरा इन लोगों को मिलेगा, इसके बाद फिर पैसा अगर बचता है तो इन लोगों को मिलेगा। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे इन लोगों का नाम आता है जो कि प्राकृतिक आपदा या कोई अलग श्रेणी में रहता है, विशेष श्रेणी में रहता है, तो उनको पैसा मिलता है। जैसे वे लोग जिनके घर बाढ़ आ गए, भूकंप में गिर गए, उन्हें मुख्यमंत्री आवास या आपातकालीन कोटे से घर आवंटित होता है। तो इनके लिए अलग से एक योजना चलाया जाता है। मतलब पहले तो इन लोगों का लिस्ट में नाम रहता है, ये लोग वेट कर रहे हैं। अब जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप अचानक आ जाता है या आपदा आ गया तो उनका जो सिस्टम काम करते करते थोड़ा लेट लग जाता है, इसलिए इन लोगों को ऐसा तो नहीं कि हर एक बार भूकंप आता है, हर एक बार ऐसा, इसलिए इनको सबसे लास्ट में रखा गया है इस पीएम आवास योजना के तहत। ठीक है, इनका नंबर समान लिस्ट के साथ साथ या उनके तुरंत बाद आ जाता है। तो इसमें जो होता है कि जैसे इस तरह का कोई भी आपदा आया तो उनका लिस्ट में ना फिर उनको पैसा आ जाता है। लेकिन ये तो इससे हट के बात हो गया, बात मेन बात आपका यहीं पर था। तो पहले उन लोगों को मिलता है, फिर इन लोगों को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या है कि पैसे आने का जो क्रम, अगर जिसका जियो टैगिंग सबसे पहले हुआ होगा, मतलब जियो टैगिंग आज हो रहा है किसी का और किसी का 1 महीना पहले हो गया है, तो उनको सबसे पहले पैसा मिलेगा बजट आते ही। तो जैसे आपके ब्लॉक में बजट आएगा तो क्रम आपको यहाँ पे हम सिखा देंगे कैसे कैसे आपको पैसा मिलता है। तो ये क्रम को अगर आप याद रखिएगा तो हमको लगता है कि आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका जियो टैग कितना दिन पहले हुआ तो वो बता दें, और जियो टैग हुआ है या नहीं हुआ ये भी आप हमको जरूर से जरूर बता दें। वहीं अब जिसका एफटीओ पहले बना है, बहुत लोगों का 18-19 को एफटीओ बना था, कहाँ पे? यूपी में, तो उनको पैसा देखिए एकदम धड़ाधड़ आ रहा है। तो और किन्हीं का अभी एफटीओ बनेगा तो थोड़ा उनको वेट करना पड़ जाएगा। तो ये सिस्टम है। और जिसका अब देखिए किसी किसी का आधार कार्ड बैंक से भी नहीं जुड़ा रहता है तो उनका रिजेक्ट हो गया, तो उनको पेंडिंग में चले गया है। एक बार अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपका जो केस वो पेंडिंग में चले गया, अब आपको वेट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत अच्छे से वेट करना पड़ेगा। क्यों? तो पहले इन लोगों का ऊपर वाले सभी का क्लियर हो जाएगा, तब फिर आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उसी को पैसा पहले मिलेगा, चाहे नाम आपका नीचे रहे या ऊपर रहे, इससे मतलब नहीं होता है। तो जिसका प्रायोरिटी लिस्ट में है, जीरो पॉवर्टी लिस्ट में, तो सबसे पहले उनको मिलेगा। फिर आपको हम बता दें सारा चीज किनको किनको पैसा मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे और एक अपडेट है जो आप लोगों को जानना चाहिए। केंद्र सरकार का बजट, तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए इस साल लगभग 85,522 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ पीएम आवास के लिए रखा है। ये पिछले साल से 50% ज्यादा है। तो पिछले साल जितना रखा गया था उससे 50% ज्यादा रखा गया है। कितना? तो 85,522। ठीक है, वही बात करें तो पैसा कब मिलेगा? जिन राज्यों में बजट पास हो गया है जैसे यूपी, वहां लाभार्थी के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे कहा यूपी हो गया, एमपी में भी पास हो गया तो वहां भी मिल रहा है। बिहार में भी बहुत कम, लेकिन बिहार में ताजा कुछ खास नहीं है, लेकिन बिहार में भी मिलना शुरू हो गया। झारखंड में अपना योजना है जिसके तहत कि यहाँ भी पैसे मिल रहे हैं, तो झारखंड में भी धीरे धीरे करके मिल रहा है, लेकिन वो अब वो आवास का है। ठीक है, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में मार्च के बाद नए बजट का पैसा आने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे जो बचल कुचल पैसा था वही आप लोगों को धीरे धीरे करके दिया जा रहा है। जैसे कि हम पहले भी बोले, बिहार झारखंड इन सब जगहों में जो पैसा मिल रहा है कुछ लोगों को वो बचा हुआ पैसा जो है उसके तहत मिल रहा है, तो थोड़ा मोड़ा मिलेगा। लेकिन जैसे बजट आएगा तो ज्यादा लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसा थोड़ा ना थोड़ा बचा रहता है, उसके तहत उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई आवास में हम इतना पैसा दिए हैं। तो ये सभी राज्य का होता है, ऐसा नहीं कोई भी राज्य में बिल्कुल ही पैसा नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन बहुत कम। जैसे बजट आता है फिर ज्यादा लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारा वे है, एक तरीका है जिससे लोगों को पैसा मिलता है। और जो लोग कमेंट करते हैं झूठी इन्फॉर्मेशन है, तो भाई आपको जहां सच इन्फॉर्मेशन मिलता है वहां जाएं, आप इस वीडियो को ना देखें। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्यों आप देखिएगा, आपका तो कुछ जान नहीं रहा है कि झूठी इन्फॉर्मेशन है ये, आपको तो हम नहीं बोल रहे हैं देखिए ही मेरा चैनल। ठीक है, तो ऐसे सही बने रहिए, और हम जितना कोशिश होता है सही न्यूज देते हैं। अगर कुछ गलती होता है तो आप लोग कमेंट में वो हमको समझाने की कोशिश करें, यहाँ गलती हो रहा है वहां गलती हो रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।